सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उस पर मनन चिंतन करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 8 तारीख है, सोमवार है और आज की खास बात यह है, आज के दिन में माता कलीसिया प्रभु का बपतिस्मा का महोत्सव मनाती है। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा। उस पर्व को आज के दिन में मनाती है। सबसे पहले हम लोग इस बात पर विचार करें, आखिर बपतिस्मा है क्या। उसके बाद हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया। बपतिस्मा संस्कार क्या है, ये तालीम में बच्चों को सिखाया जाता, पढ़ाया जाता, बताया जाता है और हम सबों को ये बात मालूम है। बपतिस्मा संस्कार वह संस्कार है जो हमको सभी पापों से, विशेष करके आदि पाप से धो डालता है और पवित्रीकरणी की कृपा का नवजीवन देता है, जिससे हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होते हैं, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और अन्य संस्कारों को ग्रहण करने के लिए योग्य बनते हैं। यह है बपतिस्मा का अर्थ। अगर बपतिस्मा का अर्थ यह है तो प्रभु यीशु ने बपतिस्मा क्यों ग्रहण किया, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा क्यों ग्रहण किया, ये सवाल, इसको लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। यूहन्ना बपतिस्ता बपतिस्मा दे रहे थे पश्चाताप का, यरदन में पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहे थे यूहन्ना बपतिस्ता। तो प्रभु यीशु मसीह को पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करना क्यों ज़रूरी पड़ा। दो कारण हम समझ सकते हैं, दो कारण हम जिसको लेकर मनन चिंतन करें। जैसे प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया उस वक्त स्वर्ग खुल गया, यानी कि हम इस बात को इस प्रकार से समझें, प्रभु यीशु के बपतिस्मा ग्रहण करने से पहले तक पाप की वजह से लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद हो चुका था। अब वो स्वर्ग का द्वार जो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के पाप के वजह से बंद हो चुका था, उसके खोलने के लिए प्रभु यीशु ने मनुष्यों के साथ सहभागिता की। किस प्रकार की सहभागिता। मनुष्य ने पाप किया, पाप का वेतन मृत्यु है। अब मनुष्य बनकर इस धरती पर आए हुए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के साथ सहभागिता होता है। कैसे। उन्होंने पाप नहीं किया, लेकिन पापी मनुष्यों के बीच में वो आया, पापी मनुष्यों के पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया, पाप की सजा उसने भोगी और उस पाप का वेतन जो मृत्यु है, उसको मरते हुए हम सबों के लिए जीवन का द्वार खुल गया। वही अर्थ है स्वर्ग खुल गया, यानी कि हम सबों के लिए जो स्वर्ग बंद हो चुका था, उस स्वर्ग को खोलने के लिए प्रभु यीशु को मनुष्य के साथ सहभागिता करते हुए स्वर्ग को खोलना पड़ा और स्वर्ग को खोलते ही हम सबों के लिए दोबारा उस पिता को अब्बा पिता कहकर पुकारने की वो ताकत व कृपा अनुग्रह मिल जाता है और हम उस पिता के बच्चे के रूप में फिर एक बार जीने के लिए हमें अनुग्रह में दिया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वो बपतिस्मा ग्रहण करना पड़ा ताकि हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए, हमारा पाप का वेतन मृत्यु समाप्त हो और हम फिर एक बार पवित्र जीवन हम सभी जी पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने मनुष्य के साथ सहभागिता करते हुए वो बपतिस्मा उन्होंने ग्रहण किया। दूसरी बात, आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए ज़रूरी है, क्या बपतिस्मा के बगैर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। प्रभु यीशु ने एक, जब तक तुम जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त नहीं करोगे तब तक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। ये बहुत ही ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए। तो प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा ग्रहण किया, वहाँ पर ये बात हुई, ईश्वर ने सभी लोगों को अपना पुत्र प्रभु यीशु जो हम सबों का मुक्तिदाता प्रस्तुत करते हुए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जैसे स्वर्ग खुल गया,
पवित्र आत्मा कपूत के रूप में प्रभु पर आके उतर गया, यानी कि हम सबों के लिए पवित्र आत्मा का वो अनुग्रह प्राप्त हुआ और हम सबों को ये वाणी हम सबों को दी गई है ईश्वर के द्वारा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी कि यही मुक्तिदाता है, इसी की सुनो, इसी की मानो, इसके बताए मार्ग पर चलो और इस प्रकार से क्रिस्तीय जीवन जीते हुए, उस बपतिस्मा के जीवन को पूर्ण रूप से जीते हुए प्रभु के अनुग्रह का पात्र बने रहने के लिए आज का पर्व हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्रभु यीशु का बपतिस्मा के साथ साथ हम सबों के बपतिस्मा पर विचार करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और उस बपतिस्मा के जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण दिया जा रहा है। इस निमंत्रण को स्वीकार करें और आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने हम सबों के लिए आपके पुत्र यीशु मसीह जो हम सबों के मुक्तिदाता, उसके द्वारा स्वर्ग खोल दिया, दोबारा हम सभी आपके संतान के रूप में जीवन बिता सकें और हम सबों को पिता परमेश्वर जो बपतिस्मा हम लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ग्रहण किया है, उस बपतिस्मा की गहराई तक हम जा सकें, समझ सकें, उस बपतिस्मा के जीवन को पूर्ण रूप से हम सभी जी सकें। इस प्रकार से पिता परमेश्वर इस धरती पर हम आपके संतान बनकर जिएं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हुए आपके नाम की गवाही बने, साक्षी बने। इस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।